मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आज हम देखेंगे लक्ष्मी जी को कैसे बुलाए इस विषय पर। एक दिन लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची। बोली, हे इंद्र, मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंदपूर्वक रहती थी और आज बिना बुलाए मेरे द्वार पर पधारी है। सो देवी, इसका कारण मुझे समझा कर कहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे। वे कर्तव्य परायण रहते थे, परंतु उनके ये सद्गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध कलह का उनके परिवारों में निवास रहने लगा। इन दुर्गुणों में भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मैंने सोचा कि इस दूषित वातावरण में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ चली आई हूँ। इंद्र चकित होकर बोले, हे भगवती, जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा है, कृपा करके उन त्रुटियों को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, जिससे मैं भविष्य में सावधान रहूं। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, असुर लोग वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते थे। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे लोग भूल गए थे। लड़के माता पिता से मुंहजोरी करने लगे थे। शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटकाने लगे। समाज की समस्त मान मर्यादाएं जाती रही। वे लोग सुपात्रों को दान और लंगड़े लूले भिखारियों को भिक्षा न देकर धन को विलास, आइश, आराम में खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह न करके वे असुर, बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्टान्न अकेले ही खाते हैं। असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काटने लगे। दिन चढ़े तक सोते रहते थे, प्रहर रात्रि गए तक खाते रहते। भक्ष्य और अभक्ष्य का अन्न का विचार न करते। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को करते देखते तो उसमें भी विघ्न उपस्थित करते। स्त्रियाँ श्रृंगार, आलस्य और व्यसनों में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज का अनादर होने लगा। अन्न को चूहे खाकर नष्ट करने लगे। खाद्य पदार्थ खुले पड़े रहते, जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते। घर में ही पापाचार, स्वार्थ, पक्षपात बढ़ गया। असुरों की वृत्ति मादक द्रव्यों में, जुए, शराब, मांस में, नाच तमाशा में बढ़ने लगी। उनके ऐसे आचरण देखकर दुखी होकर एक दिन में चुपचाप असुरों के घरों से चली आई। अब वहाँ दरिद्रता का ही निवास होगा। हे इंद्र, मैं परिश्रमी, मितव्ययी, जागरूक और नियमित उद्योग करते रहने वाले के यहाँ निवास करती हूँ। जब तक तुम्हारा आचरण धर्मपरायण रहेगा, तब तक तुम्हारे यहाँ मैं बनी रहूँगी। लक्ष्मी के इस कथन ने इंद्र को एक नई शक्ति दी। लक्ष्मी जी ने इंद्र से कहा, हे बलसुदन, संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर नरेश के शरीर में मैं सदा ही मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले परम बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुषों में भी मैं सदा ही निवास करती हूँ। सत्य और धर्म के बंध पर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है। इंद्र ने बड़ी श्रद्धा और आदरपूर्वक लक्ष्मी जी को अभिवादन किया और कहा कि मैं ऐसा कोई अधर्ममय आचरण नहीं करूँगा जिससे नाराज होकर आपको मेरे घर से जाना पड़े। यह प्रसंग महाभारत के शांति पर्व में आया है। इस प्रकार आज हमने देखा है लक्ष्मी जी को कैसे बुलाए इस विषय पर महाभारत का वर्णन।